शाह अनुराग मासूम प्यार, त्याग, दर्द और इंसानियत से भरी दिल को छू लेने वाली कहानी है। अनुराग उन फिल्मों में से है जो बहुत शोर नहीं मचाती लेकिन चुपचाप दिल में उतर जाती है। ये फिल्म बड़ी बड़ी लड़ाइयों या भारी रोमांच पर नहीं टिकी हुई, ये इंसानी भावनाओं की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, दर्द है, बीमारी है, उम्मीद है और सबसे बढ़कर त्याग है। 70 के दशक में कई शानदार भावनात्मक फिल्में बनी, लेकिन अनुराग की बात अलग थी। ये फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे जाती है दर्शक पूरी तरह उससे जुड़ता चला जाता है। इस फिल्म को शक्ति समता ने बनाया था, जो भावनात्मक फिल्मों को बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर दिखाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी कई यादगार फिल्में दी थी और अनुराग में भी वही संवेदनशीलता दिखाई देती है। मुख्य भूमिका में मौसमी चटर्जी है। ये उनकी पहली बड़ी नायिका वाली फिल्म थी और सच कहें तो उन्होंने शुरुआत में ही ऐसा असर छोड़ा कि लोग उन्हें भूल नहीं पाए। उनके साथ विनोद मेहरा है, जिनका शांत और सच्चा अभिनय फिल्म को बहुत मजबूती देता है। और खास बात यह भी है कि राजेश खन्ना की छोटी लेकिन खास मौजूदगी भी फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म की शुरुआत एक आश्रम जैसे शांत माहौल से होती है। वहीं रहती है शिवानी। शिवानी अंधी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सुंदर मन है। वह मूर्तियां बनाती है। यही बात फिल्म को शुरुआत से खास बना देती है। जो लड़की दुनिया देख नहीं सकती, वही अपने हाथों से सुंदर आकृतियां बना रही है। यह बात अपने आप में बहुत गहरी। शिवानी का किरदार बहुत मासूम है। वह शिकायत नहीं करती, अपनी तकलीफ को चुपचाप जीती है। इस किरदार में इतनी सच्चाई डाली है कि ई जगह दर्शक भावुक हो जाता है। उनकी आंखों में दिखाई देने वाला खालीपन और चेहरे की मासूमियत दिल को छू जाती है। आश्रम में ही उसकी मुलाकात चंदन नाम के छोटे लड़के से होती है। चंदन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा अभी भी बाकी है। बहुत शिवानी और चंदन के बीच बहुत सुंदर रिश्ता बनता है। दोनों दर्द में हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को मुस्कुराने की वजह देते हैं। फिल्म का यही हिस्सा सबसे ज्यादा दिल छूता है। यह रिश्ता मां बेटे जैसा भी लगता है, दोस्ती जैसा भी और एक सहारे जैसा भी। चंदन जानता है कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं है, फिर भी वह दुखी होकर नहीं बैठता। उसकी बातें, उसकी मासूम मुस्कान और शिवानी के लिए उसकी चिंता दर्शक को अंदर तक छूती है। यही फिल्म इंसानियत का असली मतलब दिखाती है। इसके बाद कहानी में राजेश आता है। राजेश एक सीधा और अच्छे दिल वाला युवक है। वह शिवानी से मिलता है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। यहाँ फिल्म का प्यार वाला हिस्सा बहुत सादगी से दिखाया गया है। ना कोई जोर जबरदस्ती, न दिखावा, बस धीरे धीरे बनने वाला अपनापन। राजेश शिवानी की आंखों को नहीं, उसके मन को देखता है। उसे उसकी कमी नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ उसका साफ दिल दिखाई देता है। यही बात इस प्रेम कहानी को खास बनाती है। विनोद मेहरा ने बहुत सहज अभिनय किया है। उनका शांत चेहरा और सादगी वाला अंदाज कहानी में फिट बैठता है। आज के समय की कई फिल्मों में प्यार बहुत तेज और ऊंची आवाज वाला दिखाया जाता है, लेकिन अनुराग में क्या बहुत चुपचाप चलता है, धीरे दिल में उतरता है। राजेश अपने घर वालों से शिवानी से शादी करने की बात करता है। उसकी मां मान जाती है। उसे लगता है कि इंसान का दिल देखना चाहिए, लेकिन उसके पिता तैयार नहीं होते। उन्हें एक अंधी लड़की बहू के रूप में स्वीकार नहीं होती। यहाँ फिल्म समाज की सोच को बहुत सच्चाई से दिखाती है। लोग अच्छाई से ज्यादा कमी देखते हैं। कई बार इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका अमन होता, लेकिन समाज बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देता है। शिवानी यह हज़ब महसूस करती है। वह खुद को बोझ समझने लगती है। यह हिस्सा बहुत भावुक है, क्योंकि वह किसी से नफरत नहीं करती। वह सिर्फ यह सोच दुखी होती है कि उसकी वजह से राजेश को परेशानी हो रही है। यही फिल्म में एक उम्मीद की किरण आती है। एक आंखों के डॉक्टर बताते हैं कि अगर आंखें मिल जाएं तो शिवानी की रोशनी वापस आ सकती है। यह सुनकर पहली बार लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिल्म यहाँ भी आसान रास्ता नहीं चुनती। चंदन की बीमारी बढ़ती जा रही होती है। समझ चुका है कि शायद अब वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा है, शिवानी दुनिया देख सके। यहाँ से फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है। चंदन फैसला करता है कि मरने के बाद अपनी आंखें शिवानी को दे देगा। यह सुनकर दिल भारी हो जाता है। एक छोटा बच्चा जो खुद जिंदगी से लड़ रहा है, वह किसी और की जिंदगी रोशन करने की सोच रहा है। यही अनुराग का असली अर्थ है, निस्वार्थ प्यार, त्याग, दूसरे की खुशी के लिए खुद को भूल जाना। चंदन का किरदार छोटा जरूर है, लेकिन पूरी फिल्म की आत्मा वही है। उसकी मासूमियत फिल्म को बहुत ऊंचाई देती है। जब उसकी हालत खराब होती है तब दर्शक भी अंदर से टूटने लगता है।
और जब वह अपनी आखिरी इच्छा बताता है, आंखें नम होना स्वाभाविक है। शिवानी को आंखें मिलती हैं, अब वह दुनिया देख सकती है। लेकिन यहाँ खुशी के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जिस बच्चे ने उसे रोशनी दी था वह खुद इस दुनिया से जा चुका होता है। यही बात फिल्म को बहुत खास बनाती है। ये सिर्फ खुशियों वाली कहानी नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। कई बार किसी की मुस्कान के पीछे किसी और का बड़ा त्याग छिपा होता है। फिल्म का संगीत भी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एस.डी. बर्मन ने बहुत भावुक और मधुर संगीत दिया। गाने कहानी के साथ बहते हैं, वे रुकावट नहीं लगते, उनमें दर्द भी है और उम्मीद भी। पुराने दौर का संगीत दिल में उतर जाता था क्योंकि उसमें सच्चाई होती थी। अनुराग के गानों में भी वही सच्चाई महसूस होती है। अब अभिनय की बात करें, जी ने पहली ही बड़ी फिल्म में कमाल कर दिया। उनका चेहरा बहुत मासूम लगता है और भावनात्मक दृश्यों में अभेद असर छोड़ती है। वहीं विनोद मेहरा ने बहुत शांत लेकिन मजबूत अभिनय किया है। उन्होंने अपने किरदार को जरूरत से ज्यादा नाटकीय नहीं बनाया, इसी वजह से उनका अभिनय सच्चा लगता है। छोटे बच्चे का किरदार निभाने वाले कलाकार ने भी बहुत जीतने वाला काम किया। कई जगह वही दर्शकों को सबसे ज्यादा भावुक कर देता है। अब फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो सबसे बड़ी अच्छाई इसकी भावनात्मक गहराई है। यह फिल्म दिल से बनाई गई महसूस होती है। दूसरी अच्छी अच्छाई अभिनय है। तीसरी अच्छाई इसका संगीत है। चौथी अच्छाई इसकी सादगी है। फिल्म बिना शोर मचाए बहुत बड़ी बातें कह जाती है। यह दिखाती है कि असली प्यार सुंदर चेहरे में नहीं, अच्छे दिल में होता है। अब कमियों की बात करें तो पहली कमी इसकी धीमी रफ्तार है। आज के दर्शकों को कुछ हिस्से बहुत धीरे चलते हुए लग सकते हैं। दूसरी कमी यह है कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। कुछ लोगों को यह जरूरत से ज्यादा दुख भरी लग सकती है। तीसरी कमी यह है कि सहायक किरदारों को ज्यादा विस्तार नहीं मिला। लेकिन इन छोटी कमियों के बावजूद फिल्म का असर कम नहीं होता क्योंकि इसकी आत्मा बहुत सच्ची है। यह फिल्म इंसान को अंदर से नरम बना देती है। आज के समय में जहां बहुत सारी फिल्में सिर्फ तेज आवाज और बड़े दृश्यों पर टिकती हैं, वहां अनुराग जैसी फिल्म याद दिलाती है कि सच्ची भावनाएं ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुराग एक बेहद भावुक, सच्ची और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। ये प्यार की कहानी जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंसानियत की कहानी है। मौसमी चैटर्जी की मासूमियत, विनोद मेहरा का सादगी भरा अभिनय और छोटे चंदन का त्याग, यही इस फिल्म की असली जान है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है क्योंकि कुछ कहानियां आंखों से नहीं, सीधे दिल से देखी जाती है।